अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज मैं आपको बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही सबक आमोज दो छोटे छोटे किस्से सुनाने जा रहा हूं। शायद आपने ये किस्से कहीं सुने होंगे, इसलिए आज के मेरे दोनों किस्से आप जरा गौर से सुने और आगे शेयर भी करें। और आपको ये किस्से कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पहला किस्सा, एक औरत यानी एक बीवी से खाने में नमक तेज हो गया, यानी नमक ज्यादा हो गया। शौहर खाने के लिए बैठा तो इतना तेज नमक देखकर, इतना ज्यादा नमक देखकर उसे गुस्सा आ गया। गरीब आदमी था, 6 महीने के बाद मुर्गी का गोश्त लाया था, चिकन लाया था। 6 महीने से दाल सब्जी खाकर उसकी जबान गोश्त खाने के लिए बिल्कुल बेचैन थी। मगर उसी वक्त बीवी ने ज्यादा नमक डालकर सारा सालन ही खराब कर दिया। सालन क्या खराब किया, सारा मूड खराब कर दिया। लेकिन उस शौहर ने यानी उस आदमी ने बीवी को कुछ नहीं कहा, चुपचाप खा लिया और दिल में कहा कि ए अल्लाह, अगर मेरी बेटी से नमक ज्यादा हो जाता तो मेरा दिल चाहता कि मेरा दामाद उसे माफ कर दे, मेरे जिगर के टुकड़े को वो कुछ न कहे। मेरी बीवी भी तो किसी की जिगर का टुकड़ा है, किसी माँ बाप की बेटी है, और सबसे बढ़कर ये अल्लाह वो तेरी बंदी है। ये अल्लाह, मैं तेरी रजा के लिए और तेरी खुशी के लिए उसको माफ कर देता हूं। बहरहाल कुछ अरसे के बाद उस आदमी का इंतकाल हो गया, वो इस दुनिया से चला गया, जैसे हम सबको जाना है। तो एक अल्लाह वाले ने उस बंदे को ख्वाब में देखा और पूछा कि भाई, तेरे साथ अल्लाह ने क्या मामला किया, तेरे साथ क्या मामला हुआ? तो उसने जवाब दिया कि मुझे अल्लाह के सामने पेश किया गया। अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे गुनाह गिनवाए कि तूने फला गुनाह किया था, तूने फला गुनाह किया था, तूने वो गुनाह किया था, तूने वो गुनाह किया था। मैं तो समझ गया कि अब मेरे गुनाहों की वजह से मैं जरूर जहन्नम में फेंका जाऊंगा। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने आखिर में फरमाया कि जाओ, मैंने तुम्हें इस वजह से माफ कर दिया कि तुमने अपनी बीवी को उस दिन मेरी बंदी समझकर माफ कर दिया था, जिस दिन उसके हाथ से नमक ज्यादा हो गया था। न तुमने उसे गाली दी, न उसे तुमने डांटा, न तुमने उसे डंडा मारा। तुमने उसकी खता को, उसकी गलती को मेरी खुशी के लिए, मेरी रजा के लिए माफ कर दिया था। आज मैं तुमको माफ कर देता हूं और तुम्हें जन्नत दे देता हूं। हाय हाय, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का मफहूम है कि तुम में से सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के साथ अच्छा हो, और मैं अपने घर वालों के साथ तुम में से सबसे ज्यादा अच्छा हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह नहीं फरमाया कि तुम में सबसे ज्यादा अच्छा वो है जो नमाज में अच्छा है, हज में अच्छा है, रोजे में अच्छा है, बल्कि फरमाया कि तुम में सबसे ज्यादा अच्छा वो है जो अपने घर वालों के साथ अच्छा हो। हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो बाहर तो बड़े शरीफ बने घूमते हैं, लेकिन घर में उनका रवैया बड़ा गलत होता है, गजबनाक होता है। घर में तो वो खड़क सिंह होते हैं, लेकिन बाहर शरीफ बन के घूमते हैं। बल्कि हमारा रवैया घर वालों के साथ बेहतर होना चाहिए। पता नहीं अल्लाह ताला को कौन सी अदा हमारी पसंद आ जाए और अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ कर दे। दूसरा किस्सा सुनिए। हजरत सिर्री सखती रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़े अल्लाह वाले थे, बड़े पाए के वली थे। उन्होंने एक दिन एक शराबी को देखा जो नशे की हालत में धुत होकर मदहोश जमीन पर गिरा हुआ था और अपने शराबी मुंह से, शराब आलूदा मुंह से अल्लाह अल्लाह कह रहा था। हजरत सिर्री सखती रहमतुल्लाह अलैह वही बैठ गए और उसका मुंह पानी से धोया और फरमाया कि इस बेखबर को, इस शराबी को क्या खबर कि उसके नापाक मुंह से वो किस पाक जात का नाम ले रहा है। आप रहमतुल्लाह अलैह उसका मुंह धोकर चले गए। उसके थोड़ी देर के बाद शराबी को होश आया तो लोगों ने उसे बताया कि तुम्हारी बेहोशी के आलम में
हजरत सिर्री सकती रहमतुल्लाह अलैह यहां आए हुए थे और तुम्हारा मुंह धोकर गए। चूंकि वो बहुत बड़े अल्लाह के वली थे और बहुत मशहूर थे, तो वो शराबी ये सुनकर बड़ा पशेमान हुआ, शर्मिंदा हुआ, नादिम हुआ और रोने लगा और अपने नफ्स को मुखातब होकर बोला कि अबे ओ बेशरम, अब तो सिर्री सकती रहमतुल्लाह अलैह इतने बड़े अल्लाह के वली भी तुझे इस हालत में, नहीं शराब की हालत में तुझे देख कर गए हैं। खुदा से डर और आइंदा के लिए तौबा कर। रात को हजरत सिर्री सकती रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाब में किसी कहने वाले को यह कहते हुए सुना कि ए सिर्री, तुमने शराबी का अल्लाह के खातिर मुंह धोया, अल्लाह ताला ने तुम्हारे खातिर उसका दिल धो दिया। हजरत सिर्री रहमतुल्लाह अलैह तहज्जुद के वक्त जब मस्जिद में गए तो उस शराबी को, उसी शराबी को जिसका मुंह कल धोया था, जो शराब के नशे में धुत पड़ा हुआ था, उसको तहज्जुद पढ़ते हुए देखा। आपने उससे पूछा कि भाई ये इनकलाब कैसे आ गया? तो वो कहने लगा कि आप मुझसे पूछते हो जबकि अल्लाह ने आपको बता दिया है। हाय हाय, एक रात में सच्ची तौबा करने की वजह से अल्लाह ताला ने उसको नेक बना दिया, बल्कि वक्त का वली बना दिया। इसलिए मुझे आपको यह बताना है कि दोनों किस्सों से हमने क्या सीखा। पहले किस्से से हमने यह सीखा कि छोटी छोटी गलतियों को, अल्लाह के बंदों को, अल्लाह के बंदों की या अल्लाह की बंदियों की छोटी छोटी गलतियों को माफ कर दिया करो, अल्लाह ताला तुम्हारे बड़े बड़े गुनाहों को माफ कर देंगे। और दूसरे किस्से से हमने ये सुना, ये समझा कि अगर आदमी सच्चे दिल से तौबा करता है तो अल्लाह ताला उसे माफ भी कर देते हैं और उसे बड़े ऊंचे मकाम तक पहुंचा देते हैं। तो अल्लाह ताला हमको माफ करने की भी तौफीक नसीब फरमाए और माफी मांगने की भी तौफीक नसीब फरमाए और तौबा करने की भी तौफीक नसीब फरमाए। मुझे उम्मीद है कि आपको दोनों किस्से समझ आ गए होंगे। आखिर में मैं आपको दोबारा कल भी बताया था इस किताब के ताल्लुक से, रौज़तुल अत्फाल की ये किताब छप कर आ गई है माशाअल्लाह, और अभी 4 लैंग्वेज में है, यानी हिंदी, उर्दू, अरबी और रोमन इंग्लिश, 4 जबान में ये किताब है। मकतब के लिए बहुत बेहतरीन किताब है और बड़ा अच्छा निसाब है। अगर नूरानी कायदा या कुरान पाक के अलावा मकतब वाले परेशान होते हैं या जो लोग अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं वो परेशान होते हैं कि क्या क्या जबानी याद कराया जाए बच्चों को, तो इस किताब के अंदर वो सारी जबानी याद करने वाली चीजें जमा कर दी गई हैं। चाहे हदीसें हो, चाहे दुआएं हो, चाहे अस्माए हुस्ना हो, चाहे कुरान की छोटी छोटी आयतें हो, चाहे अरबी अल्फाज व मानी हो, चाहे जनरल नॉलेज के इस्लामी सवाल जवाब हो, चाहे मुकम्मल नमाज हो, नमाज के अंदर के अस्कार हो, सब इसके अंदर जमा कर दिए गए। ये एक किताब अगर आपने ले ली और साथ में कुरान या कायदा पढ़ा दिया तो आपको और कोई किताब तलाश करने की जरूरत नहीं है और कोई निसाब तलाश करने की जरूरत नहीं है। और इसको 10 महीनों में तकसीम कर दिया गया है कि एक महीने के अंदर 4 दुआएं, 4 हदीसें, 4 आयतें, 5 अरबी अल्फाज, 5 अस्माए हुस्ना, 10 सवाल और जवाब और पूरी नमाज मुकम्मल हो जाती है 1 साल के अंदर। 10 महीने का निसाब करने से हुआ यह है कि पढ़ाने वाले को भी आसान है, पढ़ने वाले को भी आसान है, इम्तिहान लेने वाले को भी आसान है और इम्तिहान देने वाले को भी आसान है। इस किताब की कीमत 100 रुपए है। 100 रुपए की किताब है। अगर कोई 1, 2, 3 खरीदना चाहता है तो उसको 100 रुपए की मिलेगी, लेकिन अगर कोई मकतब के लिए लेता है या कोई अपने दुकान के लिए लेता है तो इसके पीछे नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर कांटेक्ट करें, वो आपको डिस्काउंट कर देंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप इस किताब को जरूर खरीदेंगे और आपको इंशाअल्लाह बहुत फायदा होगा, नफे का सौदा होगा। ठीक है, तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए, यहाँ की अमन शांति के लिए, यहाँ की तरक्की उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आसान दीन चैनल को ज़रूर विजिट और सब्सक्राइब करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसमें आपको बहुत सारे मसाइल, फ़दाइल, वज़ाइफ और दीन की बेसिक और बुनियादी मालूमात मिलेगी। और आप जो सवालात भेजेंगे संडे कमेंट बॉक्स के नाम से, हम उसको पिक करके आपके जवाबात आपकी खिदमत में पहुंचाएंगे। आप ज़रूर विज़िट करें। आला क्वालिटी के चॉकलेट होलसेल और रिटेल दाम में हासिल करने के लिए दिए गए नंबर पर राब्ता करें।
جو لوگ حج یا عمرہ جانا چاہتے ہیں وہ اپنے ویکسینیشن کے کمپلیٹ ڈوز لے لیں. جن لوگوں کو اگر کوئی سوال کوئی کیوری ہو تو وہ ہمارے ان نمبرات پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں.